जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि सीकरी पंचायत समिति के परिसीमन को लेकर अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार वार्ता में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि बजट घोषणा के बाद नोटिस जारी कर निश्चित समय पर क्षेत्रवासियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। क्षेत्रवासियों से प्राप्त आपत्तियों में से अधिकांश आपत्तियां डीग व नगर क्षेत्र से मिली थीं। उन्होंने बताया कि आपत्तियों के संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा क्षेत्रवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आपत्तियों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर अफवाहों के द्वारा शांति व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से खबरें प्राप्त हो रही हैं और उन खबरों को यद्यपि हम अपने लेवल पे बराबर उनका खंडन कर रहे हैं। भरतपुर ज़िले में 144 धारा भी लगा रखी है। इस तरह से किसी भी प्रकार के अगर इस तरह के कोई आयोजन भी होते हैं तो उनको भी रेगुलेट कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर आज जो विषय है वो स्पेसिफिकली सीकरी पंचायत समिति के परिसीमन से संबंधित है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के पश्चात एक परिसीमन के लिए जो नोटिस जारी होता है वो नोटिस जारी किया गया था और उसमें आपत्ति आमंत्रित करके आम जन को समय दिया गया था कि वो ये जो भी ड्राफ्ट प्रस्ताव है उस पर अपनी आपत्ति दें। और उस पर लगभग 37 आपत्ति जो हैं वो प्राप्त हुई हैं, जो नगर से भी प्राप्त हुई हैं, लीग से भी प्राप्त हुई हैं। इन आपत्तियों के बारे में अब इन पे क्या होगा, ये किस तरह से निर्णय हो जाएगा, इसको लेकर के कई लोग जो हैं वो कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है वो अफवाहों के माध्यम से कुछ लोगों को बरगला भी रहे हैं और जिससे मुझे लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति अगर ख़राब होती है तो इसमें पुलिसीय और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उसी संबंध में मैं आप लोगों के माध्यम से जो भी लोग सुन पा रहे हैं मैं उनसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि जो आपत्ति आमंत्रित करते हैं उस आपत्ति को पंचायती राज की धारा 10 और 101 के अंतर्गत आपत्तिकर्ताओं को सुना जाता है। उनको सुन के वो अपना पक्ष रखते हैं, उसका एग्जामिनेशन होता है, ना केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि आम जन को सुविधा की दृष्टि से इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए आपको कोई अगर इस तरह से बरगला रहा है कि ये इस प्रकार से निर्णय हो जाएगा तो वो बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही इसके सारे प्रकरण को जो हमें 47 प्राप्त हुए हैं उनका परीक्षण कराने के लिए हमने स्वयं एक समिति बनाई है जिसमें कि सीओ जिला परिषद एडीएम को भी रखा है और दोनों नगर और डीग के एसडीएम्स को भी उसमें रखा गया है। ये एक समिति ने प्राइमा फेसी इसमें कुछ जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों पर हम मनन कर रहे हैं, परंतु ये प्रक्रिया है, इसमें बहुत अभी समय लगेगा, इसमें कई और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो हाल फिलहाल में इसमें ऐसा कोई निर्णय ना हो रहा है और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय जो है वो किसी की आपत्ति को सुने बिना ओवरलुक किए बिना किया जाएगा। यद्यपि जब कभी जैसे भी भविष्य में इसमें कोई निर्णय होगा तो वो निर्णय जो है वो लोगों के सामने उनकी आपत्तियों के निस्तारण के बाद किया जाएगा, जो कि पब्लिकली उनको हम प्रदर्शित करेंगे और लोग अगर उनसे सहमत नहीं हैं तो वो सक्षम स्तर पे जान। आई थिंक इसमें बहुत स्पष्ट है कि इस्तगासा जब ये पहले इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हार्डली कभी 30 लोग होते हैं, कभी 50 लोग होते हैं। और ये जब इन्होंने कुछ किया तो प्रशासन ने ना केवल इनको रास्ता रोकने पर इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, धारा 144 के लिए भी इस्तगासा कोर्ट में पेश कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त ऐसा भी नहीं है कि लोगों से वार्ता नहीं की गई। यहीं मेरे इसी चैम्बर में प्रशासन और दोनों जो भी पक्ष आते हैं उन सबसे वार्ता होती है, सबके ज्ञापन यहीं लिए गए। और मुझे ये भी लगता है कि अगर यदि जब आप पाबंदी कर देते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं आए कि व्यक्ति और कुछ करे, परंतु समझो वार्ता एवं पाबंदी के बाद भी यदि होता है तो इसमें कोई शक नहीं, अगर और FIR दर्ज करनी पड़ी और कार्रवाई करनी पड़ी तो वो करेंगे।